When somebody says you that you are in depression, or somebody feels like I'm in a depression right now, I've lost my wife, I've lost my girlfriend, I've lost my house, I've lost my money, I've lost whatever you have lost, and you say that you're in depression right now. So what do you want to do? You want to die? You want to die? You want to do something to yourself? What do you want to do? You don't want to eat? You want to die? Try one thing. Just try it. Just give it a try. Try to die. Just try to die. The one thing that your mind will react to the situation is, to hell with the world, I want to live. To hell with the world, I want to live right now. To hell with the money, to hell with the wife, to hell with anything, I want to live. Nobody wants to die. They just don't know how to deal with things. Nobody wants to die. They are unhappy with the results. They are unhappy with the reality. They are unhappy with the reality which they are not able to submerge in the data that has already been fed, that you need to be successful, you need to be happy, you need to be with somebody. But nobody wants to die. Your mind won't tell anywhere that you want to die. So there is no suicidal thoughts, or there is no kind of such thoughts. Everybody wants to live, and nobody does anything like suicides in that condition. Wherever it happens or whatsoever, everybody has listened to somebody who has suicided or something like that. I don't know though how people do it, but it's not the case. We won't rather go there. But the perspective, why things happens, we don't know, and why what to do with the situation, that we don't know. अगर आप किसी पॉइंट पे कोई चीज को लेकर आप ऐसा सोचते हो कि यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ हुआ क्यों, why it happened, first ask yourself that what was the situation about and what was I actually doing. अगर एक रिश्ते की बात है, एक प्यार की बात है, तो प्यार करना है ना यार. उसमें डरने की क्या बात है, उसमें भागने वाली क्या बात है, उसमें समझने वाली क्या बात है, उसमें सिर्फ फीलिंग्स है. अगर काम है तो बिजनेस है, तो बिजनेस का मतलब क्या है, आज फायदा कल नुकसान, आज होगा कल नहीं होगा. जो बचा होगा उससे काम चलाना है, ठीक है, जो बचा है उससे काम चलाना है. लेकिन जीना है, वापस उठना है, वापस चलना है. उसका मतलब रुक नहीं जाना है, उसका मतलब बैठ नहीं जाना है. अरे यार क्या करूं. Reactions of life are not meaningful if you can't accept the situation and take it that way that it has happened and you yourself had created it. आपने खुद उस सिचुएशन को बनाया है. आपने जब अपने माइंड में एक कमांड डाला तो आप मल्टीपल कमांड्स उस माइंड के अंदर डालते रहते हो, तो वो कौन सी चीज सबसे पहले रखेगा, खुद उससे ही प्रायोरिटीज को अपने आप में शफल करके वो चीज पहले दिखानी पड़ती है जो सबसे ज्यादा आप उस वक्त सोच रहे हो. अगर आप डर रहे हो कि आपके पास जो पैसा है वो चला जाएगा, तो जाएगा. आप डर रहे हो कि जो लाइफ पार्टनर आपके पास है वो चला जाएगा, जो प्यार है वो चला जाएगा, तो वो चला जाएगा. वो सबसे पहली प्रायोरिटी में चला जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा आप उसके बारे में सोच रहे हो कि आप इसके इंसान के साथ खुश रहोगे, ऐसा सोच रहे हो और डाउट कर रहे हो और बहुत ज्यादा सोच रहे हो. तो यार आपको ऐसा ही कमांड आएगा. आपने अपने माइंड से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली होगी कि यार वो जाने ही दोगे आप. वो चीज में कुछ ना कुछ खराबी आएगी, वो सिचुएशन में कुछ ना कुछ खराबी आएगी. और ये मल्टीपल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का नतीजा होता है ऐसी बकवास पे जिसका कोई मतलब नहीं. और सबसे ज्यादा मतलब किस चीज का होता है, उस चीज को जीने का. कोई इंसान इस दुनिया में बुरा नहीं होता है.
कोई इंसान अपनी आप से कोई चीज करने का इतना जानबूझ के सोचने का कोई निर्णय नहीं लेता है, लेकिन कुछ चीजें इंसान खुद अपने दिमाग में फीड कर देता है। और कब फीड कर देता है, क्यों फीड कर देता है, लोग फीड कर देते हैं, एटमॉस्फेयर फीड कर देता है, और उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो क्या करने जा रहा है, क्योंकि उसे वो मेमोरी, वो डेटा बहुत दिनों से मिल रहा है, जिसका रिजल्ट अब उसके सामने है। और यही आता है आपका सबसे बड़ा डर, यही आता है सबसे बड़ा आपका खुद का ना कामयाबी के बारे में ज्यादा सोचना, जाके कामयाबी के बारे में। यही होती है वो परसेप्शन थिंकिंग, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव फीलिंग्स, ग्रेट एटमॉस्फेयर, ग्रेट लाइफ। If you always love what you are doing, you will never have the impact of a negative thought, because you are prepared to take everything very lightly and you are prepared to love it the way it is. अगर आप ऐसे पॉइंट पे आ भी गए हो, जहां पे आपने कुछ बिगाड़ दिया है, या ऐसा जो आप शायद चाहते नहीं थे और हो गया है, तो बेस्ट आप क्या कर सकते हो सिचुएशन में? आप बेस्ट क्या कर सकते हो, उसके बारे में सोच के कुछ स्टेप्स ना लेना, या उसके लेवल पे कुछ करना नहीं, या जो हो गया, या जल्दबाजी हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज हो गई जिसमें आपने पैनिक कर लिया और आपको पता नहीं चल रहा है कि अब मैं क्या करूं, तो सबसे पहले थम जाओ, कुछ मत करो, कुछ एक्शंस मत लो। जितना बिगड़ चुका है, वर्ड्स हैव ऑलरेडी हैपेंड, यानी जितना बिगड़ चुका है उसको छोड़ दो वहीं पे और बैठ जाओ शांति से। और सबसे पहले ये सोचो कि क्या वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, या वो चीज आपके लिए जरूरी है, या जो आपने कर लिया है उसके लेवल पे आप एक रिवर्सिबल एक्टिविटी चाहते हो। उस मैटर पे सबसे पहले सोच के उस चीज के ऊपर एक्शन लो, ना कि ये सोचने और ओवर थिंकिंग करने लग जाओ, डिप्रेशन में बैठ जाओ, स्ट्रेस में बैठ जाओ। वो स्थिति हाथ से निकल जाएगी, और अगर निकल भी चुकी है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इसी ने क्रिएट किया। तो ये ठीक भी कर सकता है। कोई भगवान नहीं आने वाला है, कोई भगवान जैसा कंसेप्ट ही नहीं है। हम कुछ भी चीज होती है तो छोड़ देते हैं, अरे यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं भगवान पे छोड़ देता हूं। अरे भगवान ने आप पे छोड़ रखा है कुछ चीजें, वो आपकी चॉइसेस है, तो आप उस पे थोप रहे हो, तो भाई साहब वो कुछ नहीं करने वाला है वो उधर कुछ नहीं करने वाला है, वैसा कंसेप्शन ही नहीं है उसका। You have to do it, you have to put effort, you have to take actions, you have to realize, you have to sublime yourself, be patient enough and make it worthful if it is having some value in your life. If it doesn't have, you are not valuing yourself, live it. Because controlling is something different, but trying and getting the situation a better way is in a handable situation, is somewhat handable. Some things are handable, everything are not supposed to be quitted. You are not supposed to quit at every moment. ये बहुत गलत फिलॉसफी है कि आप कोई भी सिचुएशन में आप ऐसा सोचते हो उससे उभर जाओ। नहीं यार, उस सिचुएशन के थ्रू चलो। कोई भी आपसे बात करता है, आपके फ्रेंड्स बात करते हैं, आपके माँ बाप बात करते हैं, कोई भी सिचुएशन के लेवल पे जिसमें आपसे कुछ बुरा हो गया है या आपके लेवल पे कुछ बुरा हो गया है, तो उस सिचुएशन से आपको चलना है, उसके थ्रू, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से। आप उससे भागना नहीं है, आपको उससे गुजर के आगे नहीं बढ़ जाना है, नहीं तो एक इनकम्प्लीट काम जनरेट कर दोगे और पूरी जिंदगी वो चीज आपको फॉलो करते रहेगी, और वो तब एक डिप्रेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे पॉइंट्स हमारी जिंदगी में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। ऐसे पॉइंट्स हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, जिससे हम डिसऑर्डर्स कहते हैं, माइंड डिसऑर्डर्स। जैसे आपके समझ लो एक कंप्यूटर है जिसके अंदर कोई वायरस घुस गया, अगर वो वायरस उसमें चलता ही रहेगा, वो निकलने वाला और निकालने का और वो सब चीजें छोड़ दो,
वो चलता ही रहेगा। एक वायरस जो पैदा हो गया वो चलता ही रहेगा। वैसे ही जो एक चीज आपके अंदर ऐसे इस तरीके से पैदा हो गई और आपके पास वो कंटिन्यूअसली बहुत बार या ऐसा कुछ हो गया तो बहुत भयानक सिचुएशन हो जाती है। तो सबलाइम वे क्या होता है कि डू द बेस्ट व्हाट यू कैन, पुट द बेस्ट एफर्ट दैट यू कैन एंड लव द वे दैट यू आर डूइंग एंड वर्थ इट, put values to it, your morality, your honesty, and the acceptance of creation that is undoubtedly created by you. That is the acceptance that it is created by you, and you are supposed to resolve it very beautifully then, because acceptance is the first step, and everything happens is next is very beautifully organized by this. Okay, you have the energy, you have the power, you have the energy, you have the power, you have the best resource available with you. Now it's upon you how to use it, how to take the situation, how to get over it. Not getting over a person, not running through a person, not running through a situation, resolving over it. That is the best that you can do, and you should do it and love it that way, and it will love you in that way, and it will give you in that way. First you are supposed to serve him or the situation, then the situation will serve you more better and 10 times greater than that. So realize it, actualize it, perceptify it, put an action, characterize it. It'll happen. It's sure.